नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए और एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसका टॉपिक है उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि हाल ही में प्रकाशित हुआ है 2023। इसके महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम देखेंगे, जो कि आगामी RO तथा PCS तथा अन्य उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें यूपी स्पेशल आता है। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण आंकड़ों को। उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 15,045.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण है। यानी कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 6.24% भौगोलिक क्षेत्रफल में वन हैं, जो कि 2021 की स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि 2023 की रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो 2021 के आंकड़ों की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.79% की वृद्धि दर्शाते हैं। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले आइए देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण पाया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर है। अब इसमें सोनभद्र में 2407.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनावरण है, जबकि लखीमपुर खीरी में 1234.13 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। मिर्ज़ापुर में 736.91 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से तीन टॉप जिले सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। इसी प्रकार प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो तीन ज़िले हैं सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती। तो सोनभद्र में 34.87% क्षेत्र वनावरण है, जबकि चंदौली का 26.63% क्षेत्र वनावरण है। वहीं श्रावस्ती के 20.95% क्षेत्र में वनावरण है। तो क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से इन दोनों ज़िलों को टॉप 3 को मिनिमम याद रखना पड़ता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर हैं, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती जिले हैं। वहीं न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले यानी कि कहाँ सबसे कम वनावरण पाया गया है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन भदोही यानी कि संत रविदास नगर में पाया गया है, जहाँ केवल 5.22 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। और वहीं दूसरे नंबर पर मऊ है, जहाँ 11.37 वर्ग किलोमीटर ही वनावरण पाया गया है। वहीं तीसरे नंबर पर संभल आता है, जहाँ 12.47% वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वनावरण पाया गया है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भदोही, मऊ और संभल। भदोही का नाम संत रविदास नगर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें तो संभल में सबसे कम वनावरण है, यानी कि 0.50% क्षेत्र ही वहाँ का वनावरण से आच्छादित है। वहीं भदोही में मात्र 0.51% क्षेत्र ही वनावरण से आच्छादित है। वहीं तीसरे नंबर पर मैनपुरी आता है, जहाँ 0.3% ही वनावरण है। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम वनावरण वाले 3 जिले भदोही, मऊ और संभल। वहीं प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनावरण वाले 3 जिले संभल, भदोही और मैनपुरी। तो ये दोनों ही डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए। वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है, तो झांसी में। यहाँ 34.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और वहीं दूसरे नंबर पे अमरोहा, फिर इटावा आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा झांसी में वृद्धि हुई है, उसके बाद अमरोहा में और फिर इटावा में वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ आई है, तो सबसे ज़्यादा कमी लखीमपुर खीरी में आई है, -27.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ इतने वर्ग किलोमीटर
वनावरण में कमी आई है। फिर उसके बाद कानपुर देहात है दूसरे नंबर पर, यहाँ कमी आई है। फिर पीलीभीत। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि झांसी, अमरोहा और इटावा में हुआ है। वहीं सर्वाधिक कमी खीरी, कानपुर देहात और पीलीभीत में हुआ है। अत्यंत सघन वन सर्वाधिक खीरी में पाए गए हैं, वहीं सबसे कम कुशीनगर में पाए गए हैं। तो अत्यंत सघन वनों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक सघन वन, एक सामान्य वन, एक सघन वन, एक अत्यंत सघन वन। तो अत्यंत सघन वन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ 805.14 वर्ग किलोमीटर अत्यंत सघन वन से आच्छादित है। वहीं सबसे कम कुशीनगर में अत्यंत सघन वन पाए गए हैं। यहाँ 0.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही अत्यंत सघन वन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अत्यंत सघन वन हैं और 54 में नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें से 21 जिलों में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं और 54 में नहीं पाए जाते। ये एक डाटा है। सामान्य सघन वन सर्वाधिक सोनभद्र में है। जैसे बताया कि वन 3 प्रकार के होते हैं, तो सामान्य सघन वन जो हैं वो सर्वाधिक सोनभद्र में है, जो कि 927.26 वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। वहीं सबसे कम बलिया में है, जो कि 0.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संबंधित है। और सिर्फ कन्नौज जिले में न तो सामान्य सघन वन है और ना ही अत्यंत सघन वन, यानी कि कन्नौज में सामान्य सघन वन भी नहीं पाए गए हैं और अत्यंत सघन वन भी नहीं पाए गए हैं। खुले वन सर्वाधिक सोनभद्र में है, जो कि 1340.11 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम भदोही या संत रविदास नगर में पाए गए हैं खुले वन। झाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में कुल 639.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियाँ पाई गई हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.27% के बराबर है। तो सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई गई हैं? सब झांसी में। तो यानी कि सर्वाधिक झाड़ियाँ झांसी में पाई गई हैं, जो कि 66.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसके बाद आगरा में है और फिर महोबा में। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं? झांसी, आगरा और महोबा में। और न्यूनतम झाड़ियाँ कहाँ पाई गई हैं? अमेठी में। यहाँ 0.01 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ही झाड़ियाँ पाई गई हैं। इसके बाद सुल्तानपुर है, फिर कासगंज। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ झांसी, आगरा और महोबा। ये झाड़ी से झांसी मिल भी रहा है, देखिए, तो ये याद करना आसान रहेगा। सर्वाधिक झाड़ियाँ झांसी, आगरा और महोबा। न्यूनतम झाड़ियाँ अमेठी, सुल्तानपुर और कासगंज में। उत्तर प्रदेश के 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ झाड़ियाँ नहीं पाई गई हैं। तो ये भी एक उसी के साथ डाटा दिया हुआ था कि 18 ज़िलों में झाड़ियाँ नहीं पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुले वन पाए गए हैं, उसके बाद सामान्य सघन वन और फिर अत्यंत सघन वन। तो ये वन के जो प्रकार हैं, खुले वन, सामान्य सघन वन और अत्यंत सघन वन। तो इसको अगर हम बढ़ते छोटे से बड़े के क्रम में यानी कि घटते क्रम में लगाएं तो सबसे ज़्यादा खुले वन है, फिर उसके बाद सामान्य सघन वन है और फिर अत्यंत सघन वन है। तो खुले वन जो कि सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, वो कितना है? 8355.66 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल उत्तर प्रदेश के वनावरण का 3.46% है। और सामान्य सघन वन 4001.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो कि 1.66% है। इसी प्रकार अत्यंत सघन वन ये 2688.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अवस्थित है, जो कि कुल वनावरण क्षेत्र के 1.12% के बराबर है। जैसा कि बताया गया ऊपर ही कि उत्तर प्रदेश में कुल 6.24% भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण है। तो अगर इन लास्ट के तीनों आंकड़ों को जोड़ेंगे, 3 खुले वन यानी कि 3.46% और सामान्य सघन वन 1.66% और अत्यंत सघन वन 1.12% और झाड़ियों का 0.27%। तो ये पूरा डाटा 6.24% के बराबर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.2% क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक बार अपने
हाथों से नोट्स इसका बना लीजिएगा और फिर एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।